एक दिन की बात, सती कथा श्रवण कर रही थी। भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे थे। कथा श्रवण कराते कराते अचानक सती का ध्यान भटकने लगा, क्योंकि बाहर की ओर बहुत सारे विमान आते हुए दिखाई दे रहे थे। विमान की गर्जन की आवाज सुनाई दे रही थी। सती का मन उचटने लगा, बार बार खिड़की से बाहर की ओर निहारने लगी। भगवान शंकर की वाणी अवरुद्ध हो जाती, क्योंकि श्रोता यदि ध्यान से कथा न सुने, श्रोता का मन यदि इधर उधर भटक जावे तो वक्ता बोल नहीं सकता। वक्ता की वाणी अवरुद्ध हो जाती है। भोलेनाथ की वाणी अवरुद्ध हो गई। भोलेनाथ ने सती को टोक दिया, क्या बात है सती, तुम्हारा मन कथा में नहीं है? तुम्हारा मन उचट रहा है? तुमको बाहर जाने की इच्छा है क्या? चली जाओ देवी, बाहर एक बार घूम के आ जाओ। जाओ। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा, सती अपने आसन से उठ खड़ी हुई, दरवाजे से बाहर निकली। बाहर बहुत सारे विमान जाते हुए देखकर भौचक के होकर टकटकी लगाकर देख रही हैं कि ये विमान कहां जा रहे हैं। ये विमानों का डायरेक्शन तो मेरे मायके की ओर है। और मायके की ओर जाते हुए उन विमानों का डायरेक्शन जब देखा, इनको लगा, उत्सुकता जागृत हो गई। इनको लगा कि पूछना चाहिए ये विमान जा कहां रहे हैं, कहीं मेरे मायके की ओर तो नहीं जा रहे हैं, कोई मेरे मायके में कोई कार्यक्रम तो नहीं है। झटपट सती ने, एक विमान सामने से आ रहा था, उस विमान को हाथ से इशारा किया। वो विमान आकर जब रुका, सती मां ने हाथ जोड़कर पूछा, भैया कहां जा रहे हो? विमान में बैठे हुए देवता ने माता सती को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, माते, आपके मायके में आपके पिता ने बहुत बड़ा एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुला रखा है, मानवों को बुला रखा है, दानवों को बुला रखा है, यक्षों को बुला रखा है। उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम सब के सब जा रहे हैं। देवी, आप तो दक्ष प्रजापति की सबसे बड़ी बेटी है ना, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, आप नहीं जा रही हैं क्या? देवताओं ने जब कहा, सती ये तो कह नहीं सकती थी कि मुझे मालूम ही नहीं है। सती ने कहा, देवताओं, मैं अभी जाने वाली हूं, भोलेनाथ कहीं गए हैं ना, वो आ जाएंगे घर में तो तुरंत मैं तैयार होकर भोलेनाथ के साथ आऊंगी, तुम लोग निकलो निकलो। उनको तो विदा कर दिया माता जानकी। माता सती ने, विमान तो चला गया, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन मेरे मायके में हो और मुझे मेरे पिता न्योता न दे। मेरे पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते। हृदय रोने लगा, अपने आप को संभाल नहीं पाई सती। लेकिन सामने से आते हुए दूसरे विमान का इंतजार किया, और उस विमान को भी सती ने हाथ से इशारा करके जब रोका है, वो विमान आकर जब रुका, सती ने पूछा, भैया तुम हरिद्वार जा रहे हो क्या? हाँ माते, हम हरिद्वार जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए। ये शब्द जब सुना, अब तो सती को भरोसा हो गया कि मेरे मायके में यज्ञ का आयोजन तो किया गया है, लेकिन इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन करने के बाद भी मुझे खबर नहीं है। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, हृदय भर आया। बहुत देर तक सती हिलकी भर भर कर रोते रही। मेरे पिता मुझे बचपन में कहा करते थे, बेटी, मेरे घर में कोई बेटा पैदा हुआ नहीं है, तुम 16 बहनें पैदा हो चुकी हो, बेटी मैं तुझे घर में अपना पुत्र बनाकर रखूंगा, बेटी तेरा मैं विवाह नहीं करूंगा, मानेगी ना? बेटी, तुमसे मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। मेरे पिता बार बार कहा करते थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे मेरे पिता। आज क्या हो गया मेरे पिता को? गैरों को बुलाया और मैं उनकी खास प्रिय बेटी, मुझे न्योता तक नहीं दी। आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। अपने आप को संभाल नहीं पाई सती, रोते बिलखते बहुत देर तक हिलकी भर भर कर रोती रही, और अपने आप को संभाला है सती ने। आंसू पोंछे हैं, और आंसू पोंछकर रोते बिलखते बहुत हृदय रो रहा है। आंसू पोंछने के बाद बड़े दबे पांव के साथ, बहुत भारी हृदय के साथ कैलाश के भीतर गई हैं, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया है।
और भोलेनाथ को हाथ जोड़ करके कहा, भोलेनाथ प्रजापतेस्ते स्वसुर से सांप्रतम निर्यापितो वयं च तत्र विश्रामपाते यदर्पितामि विबुधावृत्ति यदर्पितामि विबुधावृत्ति यदर्पितामि हे भोलेनाथ, आपके ससुर के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया है। भोलेनाथ, उस यज्ञ में सभी यक्ष जा रहे हैं, किन्नर जा रहे हैं, अप्सरा जा रहे हैं, नाग जा रहे हैं, देवता जा रहे हैं, मानव जा रहे हैं, दानव जा रहे हैं। भोलेनाथ, आप और हम भी चलें क्या? देखो, माताएं जब अपने पति को कोई बात मनाना चाहती हैं तो ऐसा शब्द का चयन करती हैं कि उस शब्द को बोलने के बाद पति ठुकरा ना पावे। माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के घर में, क्या कहा? आपके ससुर के घर में, ये कहा है। हे भोलेनाथ, आपके ससुर में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। भोलेनाथ, वहां सबके सब जा रहे हैं, आप और हम भी चलें क्या? जैसे ही सती ने बहुत भारी हृदय के साथ भोलेनाथ को जब निवेदन किया, भोलेनाथ ने प्रश्न किया, देवी, उस यज्ञ में तुमको बुलाया गया है क्या? न्योता आया है क्या? देवी, निमंत्रण पत्र आया है? इतना सुनना था, सती तो हिलकी भर भर कर रोने लगी। आज सती जब हिलकी भर भर कर रोई है, भोलेनाथ ने सती के कंधे पर हाथ रखा। देवी, रो मत, क्यों रो रही हो? जैसे ही भोलेनाथ ने प्रश्न पूछा, तब माता सती ने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवयनिंगते अनाहुताप्यभियन्ति सौहृदं भर्तोर्गुरोर्देह कृतश्चेतनम्। हे भोलेनाथ, कभी भी अपने माता पिता के घर जाने के लिए न्योते की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी अपने गुरुदेव के घर में जाते समय निमंत्रण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी कथा कीर्तन में जाते समय निमंत्रण की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। हे भोलेनाथ, वो तो मेरे माता पिता का घर है, आपका ससुराल है भोलेनाथ। वहां जाने के लिए कैसी निमंत्रण की आवश्यकता है? वहां तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, ऐसा शास्त्र अनुमति देता है। इतना कहना था सती का। भोलेनाथ ने सती का कंधा पकड़ करके कहा, सती, तुम कितनी भोली हो। सती, मैंने तुमको वो घटना बताई नहीं। तुम्हारे पिता ने जानबूझकर तुमको और हमको उस यज्ञ में बुलाया नहीं है देवी। ऐसी ऐसी घटना घटित हुई थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने हमको सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है देवी। इसलिए उस यज्ञ में जाने की बात मत करो। वहां जाकर तुम्हारा अपमान होगा, मेरा अपमान होगा। जहां अपमान होना पड़े ना, वहां जाकर कोई लाभ नहीं होता। जैसे ही सती को भोलेनाथ ने इस प्रकार बात कही, इस बात को सुनकर सती हिलकी भर भर कर रोने लगी। भोलेनाथ, आज तक आपने ये घटना की चर्चा मेरे सामने क्यों नहीं की थी? भोलेनाथ बोलने लगे, देवी, तुम्हारे मायके की विषय में
मैं तुमको कहकर तुमको दुखी नहीं करना चाहता था। देखो भोलेनाथ से ये शिक्षा लो, कभी भी ससुराल में कभी 19-20 हो जाए तो कभी भी आकर अपनी पत्नी को कभी भी ससुराल की उस 19-20 की बात कभी मत करो। हम गलती क्या करते हैं, ससुराल में जाकर थोड़ी सी भी कोई 19 रह जाए तो आकर अपनी पत्नी को इतना ताने देते हैं। नहीं भाई, परिवार में यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो कभी भी ससुराल की कभी बुराई मत करो भाई। बल्कि वहां 19 भी हुई हो तो पत्नी के सामने आकर 21 चर्चा कर दो, तो घर में स्वर्ग अवतरित हो जाएगा। घर में शांति चाहते हो तो ये करो। ये भगवान शंकर से सीखो। इतनी बड़ी घटना हो गई, भगवान को इतना ज्यादा अपमानित किया गया, फिर भी भगवान शंकर ने वो चर्चा अपनी पत्नी से नहीं की। आज मजबूरी में आकर तब जाकर भोलेनाथ को बताना पड़ा ये बात। अब तो सती माता हिल के भर भर कर रोने लगी। क्या बात है भोलेनाथ, यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी क्या? यदि मैं इस यज्ञ में नहीं गई तो मेरा तो माए का सदा के लिए छूट जाएगा पिता। भोलेनाथ, वहां मेरी बहनें आएंगी, मेरी माता से मुलाकात होगी। भोलेनाथ, एक बार तो मुझे मायके में अवश्य जाना चाहिए। भोलेनाथ, आप न जाएं कोई बात नहीं, मुझे तो जाने की अनुमति दे दीजिए। जैसे ही माता सती ने इस प्रकार जब निवेदन किया, भोलेनाथ बोलने लगे, देवी तुम जाना चाहती हो तो तुमको रोकूंगा नहीं मैं, लेकिन कल्याण तुम्हारा भी नहीं होने वाला। जाना चाहती हो तो चली जाओ। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा, भोलेनाथ तो समाधिस्थ हो गए, नेत्र बंद कर लिया। माता सती ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। नंदी भृंगी को साथ में लेकर जैसे ही कैलाश से हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया है माता सती ने, उसी समय कदम आगे बढ़ाते ही छींक आ गई। रास्ते में अपशकुन हो गया, अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। कौवे, गीत, बाज घरों के मुंडरों पर दिखने लगे। हाथी, घोड़े आदि जानवरों के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बिना आंधी के ध्वजाएं टूट टूट कर शिखर से गिरने लगी। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। गीदड़, सियार के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। रास्ते में स्त्रियां काले काले वस्त्र पहनकर इधर उधर घूमते देखने लगी। कोई भी स्त्री के शरीर में रक्त साड़ी दिखाई नहीं देती, रक्त वस्त्र नहीं दिखाई देते। काले काले वस्त्र पहनकर स्त्रियां यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। कहीं भी रास्ते में ब्राह्मण वेद का ग्रंथ लेकर आता हुआ नहीं दिखता, कहीं भी गाय आती हुई नहीं दिखती, कहीं मोर नृत्य करता हुआ नहीं दिखता, कहीं हिरन उछल मार मार कर चलते हुए नहीं दिखते, कहीं चमगादड़ दिखाई देते हैं, कहीं सियार के चीखने की आवाज सुनाई देती है, कहीं कुत्ते रुदन करते हुए ऐसी अवस्था दिखाई देती है। और सती चलते चलते उन अपशकुनों के बीच में जब सती आगे बढ़ रही हैं, जैसे ही हरिद्वार के निकट पहुंची हैं, आगे आगे बहनों को जाते हुए देखा। सती ने मन में भाव आ गई कि बहनों को आवाज लगाऊं। गोस्वामी जी ने उस महादशा का वर्णन किया। पिता भवन जब गई भवानी, पिता
जाते हुए जब देखा, सती के मन में भाव आया कि चलो मैं बहनों को बुला लूं। ये बहनें मुझे बचपन में बहुत आदर दिया करती थीं, कभी भी मुझे नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करती थी, मेरा बहुत ज्यादा सम्मान करती थी, लिहाज करती थी। चलो इन बहनों को मैं आवाज लगाऊंगी और इनके साथ में जाऊंगी तो इनको भी अच्छा लगेगा। ऐसा भाव जब सती के मन में आया, आवाज लगाने ही वाली थी, अचानक सती ने क्या देखा, वे बहनें जो सती को कभी भी ऊंचे स्वर में बोला नहीं करती थी, वे बहनें आज सती के विषय में चर्चा करती जा रही हैं। देखो हमारे पिता ने इस निर्लज्ज बहन को बुलाया तक नहीं, फिर भी ये मुंह उठाए चली आई। इस प्रकार के शब्द अपनी छोटी बहनों के मुख से जैसे ही सती ने सुना है, सती को ऐसा लगता है कि धरती फट जाए और उसमें जाकर मैं समाहित हो जाऊं। आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी, हिलकी भर भर कर रोने लगी और रोते बिलखते सती दौड़ लगाकर अपनी माँ के दरवाजे के बाहर पहुंची है। दरवाजा खटखटाया है, माँ 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 करके चिल्लाकर कई बार अपनी माँ को आवाज जब लगाई, भीतर से प्रसूति माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर अपनी बेटी सती को जब देखा है, प्रसूति माँ ने अपनी बेटी सती को गले लगाकर बहुत देर तक दुलार किया। बेटा तू आ गई बेटी, अब मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आजा बेटा आजा। भीतर लेकर के गई हैं, उच्च आसन पर सती को बिठाया है। अपनी सती बेटी से गले लगकर बहुत देर तक प्रसूति माँ रोती रही, कुछ भी बोली नहीं सती। बहुत देर बाद सती ने माँ से प्रश्न पूछा, माँ एक प्रश्न मेरा आपको है, आप मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर दो माँ। जैसे ही सती ने रोते हुए माँ से कहा, माँ बोलने लगी, बेटा क्या पूछना चाहती है, पूछ बेटा, इतना कहना था। सती ने कहा, माँ मैं आपकी बेटी हूं या नहीं, मुझे केवल इस प्रश्न का उत्तर दे दो, मुझे और कुछ नहीं पूछना। जब सती ने इस प्रकार प्रश्न पूछा है, मां प्रसूति तो मौन हो गई। बेटी मुझे माफ करना, तुझे मैं न्योता नहीं भेज पाई, तेरे पिता ने मुझे सख्त लहजे में कह दिया था, यदि सती को और शंकर को तूने न्योता भेजा तो तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तेरे पिता का स्वभाव तो तू जानती है बेटी, इसलिए मैंने तुझे न्योता नहीं भेजा। लेकिन बेटी तू आ गई, अब मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, आजा तुझे मैं यज्ञ मंडप में लेकर के चलती हूँ। अपनी बेटी का कंधा पकड़कर प्रसूति माँ जैसे ही यज्ञ मंडप में लेकर के गई और दक्ष प्रजापति के सामने सती को जैसे ही खड़ा किया है, दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती को देखा, एक साथ दक्ष प्रजापति अपने आसन से उठ खड़े हुए। वेद की ऋचाएं ब्राह्मण उच्चारण कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि उच्चारण हो रही थी। अनेक देवी देवता अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने सती को देखा और एक साथ दक्ष प्रजापति जैसे ही अपने आसन से उठ खड़े हुए, सती टकटकी लगाकर अपने पिता के आंखों में बिना पलक झपके देखी जा रही है, टकटकी लगाकर देख रही है। तब दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ नजर उठाकर देखा है कि कहीं शंकर तो नहीं आया, और सती के सामने जो भगवान शंकर के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ किया है, सती को वो पिता के द्वारा बोले हुए शब्द सुना नहीं गया सती से, और सती ने अपने कान में उंगली दी है। बहुत देर तक तो उंगली देकर सहन करती रही। जब सहन होना बंद हुआ उस समय सती चीखती है, बस पिताश्री बहुत हो गया, बहुत प्रलाप कर लिया आपने, हमारे निरपराध भगवान शंकर के लिए आपने जो शब्द बोले हैं वो क्षम्य नहीं है। इतना सती का कहना था। जितने भी वहां पर सभासद बैठे हुए थे उन सभी सभासदों को सती ने ललकारा है, सभासदों तुम सावधान हो जाओ, तुम आज मेरे पिता को समझाने की जगह तुम इस प्रकार मौन साध रहे हो। धिक्कार है तुमको, जिनकी कृपा के कारण तुम इतने बड़े बड़े पद में आरूढ़ हो, आज मेरे पिता को समझा नहीं सकते। सुनो सभासदों, तुम्हारा मेरे पिता का तो सर्वनाश होगा, तुम्हारा भी सर्वासद हो आज सर्वनाश होगा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुमीरिन संग निंदा।
को तो पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा, तुमको भी बहुत पछताना पड़ेगा। जब सती माता बोल रही थी उस समय दिग्गज, आज पृथ्वी डोलायमान हो गई, आकाश से मूसलधार बारिश बरसने लगी और पृथ्वी में क्या घटना घटित होने वाली है। पृथ्वी में आज वो दृश्य दिखाई देने लगा, आकाश में उल्कापात होने लगे। उस समय की अवस्था जब देखी, आज सती ने सभी सभासदों को ललकारने के बाद अग्नि देवता का आह्वान किया, हाथ खड़े करके अग्नि देवता को कहा, हे अग्नि देवता प्रकट हो, हे अग्नि देवता प्रकट हो, हे अग्नि देवता। जैसे ही सती ने 3 बार अग्नि देवता का आह्वान किया, अग्नि देवता सामने आकर खड़े हो गए और जैसे ही अग्नि देवता को सामने खड़े अवस्था में देखा, सती ने अग्नि देवता को आज्ञा दी, हे अग्नि देवता, अब मैं अपने प्राण को यहीं पर विसर्जित करना चाहती हूं, क्योंकि मेरे अपवित्र पिता के अपवित्र शुक्र से बना हुआ यह शरीर लेकर मैं यदि भोलेनाथ के पास जाऊंगी और भोलेनाथ जब मुझे पूछेंगे कि सती तुम्हारे पिता ने कैसे स्वागत किया, तो ये मैं कहूंगी कि मेरे पिता ने आपको अपशब्द बोले हैं, गाली दिए हैं, इसलिए मैं इस शरीर को यहीं पर भस्म करूंगी। और जैसे ही मेरा शरीर भस्म होगा, मेरे भोले शंकर का कोप सभी देवता देख लेंगे। इतना कहना था। उसी समय माता सती ने अपने नासा छिद्र को बंद किया। अग्नि देवता सामने खड़े हैं, अग्नि को आज्ञा दी, हे अग्नि देवता मेरे शरीर पर प्रविष्ट हो जाओ। माता सती ने नासा छिद्र को बंद किया, कान के छेदों को बंद किया, नेत्र के छेदों को बंद किया, मुंह को बंद किया, सारे शरीरों के छेदों को बंद करने के बाद अपनी सांस की गति को हृदय से चढ़ाकर जैसे ही ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाया, उसी समय अग्नि देवता का जैसे ही आह्वान किया, अग्नि देवता सती के शरीर में प्रविष्ट हो गए और जैसे ही सती ने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट की, उसी समय भगवान शंकर का नाम 2 बार उच्चारण किया। भोले शंकर का नाम उच्चारण करके आज कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मग हाहाकार, हाहाकार, हाहाकार। आज कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयउ सकल मग हाहाकार, भयउ सकल मग हाहाकार, भयउ सकल मग हाहाकार। भोलेनाथ को याद करके माता सती ने जैसे ही अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म किया, शरीर धड़ाम से जैसे वृक्ष से गिरता है, जमीन पर धड़ाम से जब गिरा, हाहाकार मच गई ये पृथ्वी पर। और ये खबर लेकर नारद जी जैसे ही कैलाश में पहुंचे, भोलेनाथ के सामने जाकर नारद जी ने जैसे ही कहा, भोलेनाथ त्राहिमाम भोलेनाथ रक्षेमाम भोलेनाथ, आपकी निंदा को सहन न कर सकने के कारण माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मत्याग किया है, इतना सुनना था। भोलेनाथ बैठे हुए थे अपने आसन में और जैसे ही नारद के मुख से ये शब्द सुना, एक साथ भगवान शंकर अपने आसन से खड़े हो गए। क्रुद्धा सुदष्टुष्टपुटस्तथुर्जटी जटाम तडिद्वग्नि सटोग्र रोचिसम उत्कृत्य रुद्र सहसोत्थितो हसन गंभीर नादो विससर्जताम भुवि। भगवान शंकर ने अपने जटा को पकड़ा और जैसे ही जमीन पर प्रहार किया, वीरभद्र प्रकट हो गए और वीरभद्र का वो जो विकराल काय शरीर था, कराल दंष्टोज्ज्वलदग्नि मूर्धजा कपालमाली विविधोद्यतायुध ततोति कायस्तनवो स्पृशन दिवम सहस्रबाहुर घनरुक त्रिशूर्यदीप। नरमुंड की माला पहने हुए लंबे चौड़े वीरभद्र, हाथ में खड्ग पकड़े हुए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में खड्ग पकड़े हुए वीरभद्र, नरमुंड की माला पहने हुए, लंबी लंबी जटाएं और बाघांबर पहने हुए वीरभद्र ने जैसे ही भोलेनाथ को प्रणाम करके कहा, भोलेनाथ क्या आज्ञा है? और भोलेनाथ ने जैसे ही आज्ञा दी, वीरभद्र दक्ष सयज्ञम जहि, जैसे ही भगवान भोलेनाथ का आज्ञा हुआ, वीरभद्र भोलेनाथ की चतुष्षष्टि योगिनी भूत प्रेतों की सेना को साथ में लेकर, नंदी भृंगी को साथ में लेकर जैसे ही कैलाश से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं,
पृथ्वी में भूकंप आ गई, मूसलधार बारिश बरसने लगी, दिक्पाल डोलायमान हो गए, पृथ्वी कपकपाने लगी और पूरी सेना को ले जाकर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो उत्पात मचाना प्रारंभ किया। किसी के पैर काटे, किसी के गर्दन काट दी, किसी के पेट को नोच कर उनकी मेद को पान करने लगे, उनकी मज्जा को पान करने लगे और पिशाच लोगों के गले में छेद कर करके उनके खून का पान करने लगे। वीरभद्र की सेना ने दक्ष प्रजापति के जो यज्ञ में उत्पात मचाया है, जोगिनी भर भर खप्पर संजय भूत पिशाच बधू नभ नंजय नभ नंजय बधू नभ नंजय भट कपाल कर ताल बजावै चामुंडा नाना विधि गावै चामुंडा नाना विधि गावै चामुंडा नाना विधि जम्बुक निकर कटक खट खटई खाही मुहारी अघाही दपट अघाही दपट अघाही दपट कोटि ने रुंड मुंड बिन डोलई शीस परे मही जय जय बोलई शीस परे मही जय जय बोलई शीस परे मही जय जय बोलई। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस करके, दक्ष प्रजापति के गर्दन को उड़ाकर उसकी सिर को यज्ञ कुंड में स्वाहा करके वीरभद्र अपनी सेना को लेकर जैसे ही कैलाश में लौटे, भोलेनाथ ने वीरभद्र को अपने गले से लगा लिया। वीरभद्र, तुमने मेरा बड़ा काम किया है, अब तुम मेरे गण में शामिल हो जाओ। भोलेनाथ को अपने गण में भगवान भोलेनाथ ने स्थान दी है।